तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। सेना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों व जवानों के सम्मान में मंगलवार को आचार्य कमान में अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। सेना मुख्यालय आचार्य कमान में आयोजित वार्षिक अलंकरण समारोह के दौरान सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार प्रदान किए। सेना प्रशिक्षण कमान अलंकरण समारोह में लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, विशिष्ट सेवा पदक, जनरल ऑफिस कमांडिंग इन चीफ सेना प्रशिक्षण कमान वर्ष 2022 से 23 में उनके उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों को जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सेना प्रशिक्षण कमान इकाई प्रशंसा, वित्तीय उत्कृष्ट पुरस्कार और तकनीकी उत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान किए। भारतीय सेना के प्रशिक्षण मानकों को बढ़ाने में उनके योगदान के लिए 5 अधिकारियों, एक जूनियर कमीशन अधिकारी और एक सैनिक को तकनीकी उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आर्मी ट्रेनिंग कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, एवीएसएम और वाईएसएम वीएसएम ने भारतीय सेना के 7 प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सराहना करते हुए कहा कि प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और जवानों के लिए अलंकरण समारोह का आयोजन किया जाता है। चलिए दिखाते चलते हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह आखिर क्या कह रहे हैं इस आयोजन को लेकर। The outset, let me welcome all my media friends to Army Training Command for this prestigious yearly event of investor ceremony. Army Training Command, also known as ARTRAC, is very unique and is different from other 6 operational commands of the Indian Army. Headquarters ARTRAC was raised on 1st October 91 at Mau with mandate to ensure operational preparedness through institutionalized training of the Indian Army. It started with 2 training establishments, the Infantry School and Army War College, but the magnitude of ARTRAC footprint has grown overwhelming today as 34 training establishments spread across the length and breadth of our country. The training canvas encompasses the conceptualization and implementation of training in 8 specialized fields, covering wide spectrum to include Agniveer training, officers pre-commission training, combat arms and combat sport arms training, technical training, logistics training, specialist training, leadership training, as also directing the training enablers, namely Simulator Division, Wargaming Development Center, for providing effective and contemporary training solutions to the field army. The desired focus is there on indigenous research and development in emerging niche technology, as also to effectively participate in आत्मनिर्भरता process. तो आवरा देखें तो पहले काफ़ी हमारा जो सामान था बाहर से आता था और जो चेंजेस हुए हैं पिछले 5-7 साल में उसको आपको जानना ज़रूरी है। पहले हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड होता था, उनको पूरा मर्ज करके हमने अभी 7 DPSUs खड़े करे हैं। साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर को डिफेंस के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत से इंसेंटिव गवर्नमेंट ने लाए हैं। इसके साथ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने के लिए बहुत से इंसेंटिव, जिसका नाम है IDEX, TDF, जो नई टेक्नोलॉजी को नए जो आजकल एंटरप्रेन्योर्स हैं उसमें शामिल हो सकते हैं। तो इंडियन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत से ऐसे प्रोविजन रखे जिससे कि लोगों का जो बढ़ावा लगे और हमारी इंडियन इंडस्ट्री बढ़ सके। ये में बहुत गर्व की बात है कि हाल ही में रक्षा मंत्री साहब का बयान आया था जिसमें बोला गया था कि 35,000 करोड़ का एक्सपोर्ट इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कर रही, जो कि पहले किसी ज़माने में एक्सपोर्ट की बात भी नहीं होती थी। तो मैक्सिमम आज के दिन मैं ऐसा कोई परसेंटेज नहीं ले कर सकता हूँ। आर्मी का अलग है, नेवी का अलग है, एयरफोर्स का अलग है, लेकिन आर्मी का 90% तक अभी हमारा सामान भारत से मिल सकता है और कुछ अभी भी क्रिटिकल पार्ट्स हैं जो नई टेक्नोलॉजी हैं, अभी उनको हमारे को बाहर से डिपेंड करना पड़ रहा है।